मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन में मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमारा ये हिंदी किताब बसंत भाग एक। तो इस किताब में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज और उसके साथ कविताएँ भी है। तो इसका पहला कविता है वो चिड़िया जो, और वो चिड़िया जो का कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। और इस कविता में कुछ ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है, फिर भी जो 3 मुश्किल शब्द है मैं उसको वाइट बोर्ड में लिख दी हूँ। और वाइट बोर्ड में जैसे 3 शब्द जूंगी, बीजन, गर्वीली, और ये 3 शब्द जैसे जैसे कविता में आएगी वो मैं वर्णन करके जाऊँगी। तो ये जो केदारनाथ अग्रवाल जी कवि जो ये कविता लिखे हैं उनका मुख्य लक्ष्य क्या है, क्यों ये कविता लिखे हैं, पहले वो जानेंगे। उसके बाद मैं कविता का आपको वर्णन करती जाऊंगी। तो पाठ के बारे में ये जो आपकी दूसरी पृष्ठा में ये जो ब्लू कलर बॉक्स में दिया गया है मैं वो पढ़ूंगी अभी। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। तो छोटी चिड़िया वो हर वक्त आसमान में, खुली आसमान में उड़ना चाहेगी, वो कभी भी पिंजरे में बंद होना नहीं चाहेगी। तो कवि ने बताया कि उनके मन में भी जैसे छोटी सी चिड़िया का स्वभाव, जो छोटी सी चिड़िया का जो गुण है वो सब उनके मन में भरा हुआ है। और वो संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वो अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। तो एक जो छोटी सी चिड़िया वो हर वक्त संतोष में वो खुश है, और वो उसे अन्न से प्यार है, वो अपनेपन से वो बहुत खुले आसमान में उड़ती है, जंगल में गाने गाती है, खुले दिल से वो गाने गाती है, और वो हर कोई परिस्थिति स्थिति जैसे भी हो रहा है वो खुश रहती है, उमंग से रहती है। वो अपनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। आप देखे होंगे कि पक्षी क्या आसमान में उड़ती रहेगी, और वो जब देखेगी नदी या कोई तालाब तो वो झट से ऊपर से उड़ के आएगी, झट से अपनी चोंच में पानी भर के फिर से वो उड़ जाएगी। तो ये सब जो उमंग, उससे स्वयं पर गर्व होती है। एक छोटी सी चिड़िया होने से भी वो कभी भी नहीं सोचती कि मैं छोटी हूँ। वो अपने ऊपर हर वक्त गर्व करती है, वो अपने ऊपर गर्व करती है, वो अपनी जो क्षमता है उसकी हर वक्त वो कभी भी सोचती नहीं कि मैं छोटी क्यों हूँ। तो वो साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर भी कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है। तो कवि ये जो केदारनाथ अग्रवाल जी जो ये छोटी सी कवि ये सब 3 स्टैंजर्स है। तो इस 3 स्टैंजर्स में बहुत कुछ लिख दिया है, और इसमें मानव के कुछ बहुत से अच्छे गुण जो अंदर है उसे विकसित करने के लिए वो चेष्टा किया है। तो उसके लिए हम चलो स्टार्ट करते हैं ये कविता। तो फर्स्ट जो कविता है वो चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, मैंने यहाँ झुंडी लिखी है। तो झुंडी में जो बाजरा, जो शस्य होते हैं, बाजरा और जौ के दाने। तो उस चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, तो झुंडी के दानों में दूध कहाँ से आएगा, जो पानी भर के रहता है, जो दानों में थोड़ा पानी रहता है। झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। जब आप बच्चे, आपको जब चॉकलेट मिलता है ना, आप बहुत रस से उसे चूस के मजे से आप खाते हो। तो वैसे ही जब एक छोटी सी चिड़िया को थोड़ा सा दाना मिल जाए, बाजरा की हो, जौ की हो, जब दाना थोड़ा मिल जाए तो ना वो बड़े खुश से ऊपर उड़ती रहती है, देख लेती है कि आप थोड़ा कुछ दाना बिछाए हो, तो वो उड़ से आती है, झट से आती है, और बहुत खुशी से जैसे उसे बहुत कुछ मिल गया हो। तो वो दाने सब खुशी से रस भरी से खा लेती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि बोलते हैं वो जो छोटी सी चिड़िया
वो जो दाना वो देखती है, वो इतनी खुशी से रस भरी से खा लेती है और वो बोलती है कि मैं बहुत संतोष हूँ, वो थोड़ी सी खाने से मैं बहुत संतोष हूँ। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो भी हमें मिलता है खाने के लिए, वो बहुत से बच्चे हैं जो उनको उतना भी नहीं मिलता। तो जितना भी हमें हमारे मम्मी पापा जो देते हैं उसमें खा के जितना भी हमें खाना मिलता है उससे हम बहुत संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो उससे कभी कहते हैं वो जो नील पंखों वाली चिड़िया ना, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जैसे कभी को अन्न से बहुत प्यार है, हम सब लोगों को जो खाना जो भगवान ने हमें जो देते हैं, हर रोज जो देते हैं खाना, उससे हमें प्यार होना चाहिए और हम उन्हें नष्ट करना नहीं चाहिए। और जितना मिलता है वो खुशी से हमें उसे, जो मम्मी हमें खुशी से परोसते हैं ना, हम खुशी से उसे खाना चाहिए और हम उसे अन्न से प्यार होना चाहिए। फिर दूसरा, वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। बूढ़े वन बाबा, अरे बूढ़े क्या, वन मीन्स जंगल, जंगल क्या बूढ़ा होता है? तो बूढ़ा तो नहीं, ये पुराना जंगल। पुराना जंगल मीन्स बहुत जो अब घने जंगल होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पेड़, आम, बरगद, पीपल जैसे बड़े बड़े बहुत पुराने 100 साल पुराने पेड़ होते हैं, जो घन जंगल होते हैं। तो वहाँ चिड़िया क्या करती है? अपना पूरा कंठ खोलकर गाना गाती है। किसके लिए? उसके लिए गाना गा सुनने के लिए, ताली मारने के लिए कोई नहीं होता वहाँ पे। वो जो कंठ खोल कर गाती है, वो वन के लिए, वो जंगल के लिए वो गाना गाती है, सारे पेड़ पौधे के लिए गाती है पूरा रस उंडल कर, मीन्स पूरा खुशी से। हम जब बहुत खुश होते हैं ना, हम गाना गाते हैं और वो बहुत खुशी से गाते हैं और हम वो किसी के लिए नहीं गाते, हम अपने लिए ही गाते हैं। तो वैसे ही वो पक्षी भी बहुत खुश होकर, उसके लिए ताली मारने के लिए कोई नहीं होता, फिर भी वो खुशी से पूरा खुले कंठ से वो गाना गाती है। वो छोटी मुंह वाली चिड़िया, नीले पंख वाली मैं हूँ। तो कभी कह रहे हैं कि वो जो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया जो खुद के लिए नहीं पूरा वन के लिए गाना गाती है, कोई उसके लिए ताली ना मारे फिर भी वो गाना गाती है, वो जो चिड़िया मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन से विजन मीन्स निर्जन, एकांत, वो जंगल में कोई नहीं होता, पूरा सुनसान, और उसमें जब एक छोटी सी चिड़िया गाती है ना, पूरा चारों तरफ गूंज उठती है। तो वो मैं छोटी सी चिड़िया हो और मुझे एकांत से प्यार है। शायद तुम लोग अभी एकांत में हो, बाहर जाना मना है आप लोगों को, घर में रहो। आप बोर सोच रहे हो कि ये बोरिंग है, नहीं, आप घर में हो, परिवार के साथ हो, मिलजुल के परिवार के साथ रहो, गाना गाओ, नाचो और थोड़ा पढ़ाई करो, खुश रहो। और ये जो आपको चारों तरफ अभी एकांत है ना, उससे प्यार करना सीखो। अभी आया तीसरा, वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल की मोती ले जाती है। चिड़िया ऊपर उड़ती रहती है, बहुत ऊंचे आसमान में उड़ती है, मगर जब कोई नदी देखती है, तालाब देखती है, ऊपर से उड़ के आती है, झट से उड़ के आके पानी चोंच में भरकर फिर उड़ जाती है। तो नदी का दिल टटोल कर, नदी का दिल कहाँ होता है? यहाँ कभी लिखे हैं दिल, नदी का दिल कुछ नहीं, पानी जो बहता रहता है, वो आती है, झट से मुंह में पानी भर लेती, फिर से झट से उठ के चली जाती है, जल का मोती ले जाती है। जैसे मोती, जल का हर जो ड्रॉप होता है उससे मोती के साथ ये कभी तुलना किए हैं। तो वो जैसे जल से मोती चुनकर अपने मुंह में भरकर वो ले जाती है। वो छोटी गर्वीली चिड़िया, वो गर्व है, उसे अपने ऊपर गर्व है, वो छोटी सी होने से भी वो गर्व करती है कि मैं इतने ऊपर आकाश से उड़कर भी मैं नीचे आके पानी मुंह में भर के फिर से उड़ सकती हूँ। वो उसका एबिलिटी है, वो उसका सक्षम है, वो उतना सक्षम है कि वो इतना कर सकती है कि खुद के ऊपर गर्व है। तो नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कभी कह रहे हैं वो जो नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया मैं हूँ और मुझे भी नदी से प्यार है। तो तुम लोग अभी छोटी छोटी बच्चे हो, वो तुम भी अपनी वो पक्षी से आपको अपना तुलना कर सकती हो, तुम्हें भी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए।
सबके अंदर कुछ कुछ गुण है, भरा हुआ है, और उस गुण को विकसित करके आप अपने ऊपर गर्व कर सकते हो और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे ऊपर गर्व कर सकते हैं। तो इससे जो कविता से जो चिड़िया कह रही है कि मुझे रस भरे झुंड की दानों से प्यार है, मुझे बिजन से प्यार है, मुझे नदी से प्यार है, तो वो छोटी सी चिड़िया होने से भी बहुत कुछ हम उससे सीख सकते हैं। उसे हर किसी चीज़ से उसे प्यार है। तो हम भी संसार में, ये पृथ्वी के ऊपर जितने सारे चीज़ है, हम सबसे प्यार करेंगे, किसी को भी हम हेट नहीं करेंगे, बस घृणा नहीं करेंगे, सबसे हमें प्यार होना चाहिए। हम प्यार बांध कर ही इस जो पृथ्वी के ऊपर हम खुशी से रह सकते हैं और खुशी बांट सकते हैं। तो ये मैं आशा करती हूँ कि आप ये कविता एंजॉय किए होंगे। आप पढ़िए ये कविता, फिर इसमें थोड़ा सा जो प्रश्न अभ्यास कविता से 1, 2, 3 नंबर, ये तीनों मैं आज थोड़ा आपके साथ डिस्कशन कर लूँगी। फिर 4 नंबर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। अभी ये आपका एक्टिविटी एक आ गया। तो एक्टिविटी क्या है? आपको ड्राइंग बनाना है। इट इज़ ए नाइस एक्टिविटी। आप क्या करोगे? आपकी हिंदी कॉपी में ही बनाओ, नहीं तो एक वाइट पेज में बनाकर, उसे पेपर में बनाकर उसे यू कैन पेस्ट ऑन योर हिंदी कॉपी। तो आपको यहाँ पे एक चिड़िया का चित्र दिया है, इसे बनाओ। नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी अपने अनुमान के हिसाब से, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है, सुंदर सा पक्षी, मोर पक्षी हो और कोई भी पक्षी हो, बहुत सारे पक्षियाँ हैं। आप किसी भी एक चित्र बनाओ और वो चित्र आप हिंदी कॉपी में ही आपको बनाना है, नहीं तो कोई भी वाइट पेपर में बना के आप उसे हिंदी कॉपी में पेस्ट करोगे। तो वो है नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, आपको खुद बनाना है ये। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। शीर्षक मीन्स नेम। यहाँ पे जैसे दिया है वो चिड़िया, जो आपको अगर कोई बोलेगा कि ये नाम बदल डालो, ये नाम बदल के आपको और एक नाम देना है, तो इसको क्या नाम दे सकते हो? आपको कोई भी छोटी सी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, सुंदर सी चिड़िया, आपके मन में जो आता है आपको कोई भी 1-2 नाम चुनकर आपको लिखो। दैट इज डिपेंड अपॉन यू। ये कविता पढ़ के आप इसमें से कुछ वर्ड्स लो, अपने मन में कुछ मन को टटोलो और कुछ भी एक सुंदर सा नाम आप दे सकते हो। दैट इज डिपेंड ऑन यू। 3 नंबर दिया गया, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया की किन किन चीज़ों से आपको प्यार है। किन किन चीज़ों, चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार है। फर्स्ट पैराग्राफ में वो दिया है कि मुझे दूध भरे झुंडी की दानों से प्यार है। दूसरे पैराग्राफ में दिया है मुझे बिजन से प्यार है। तो तीसरी स्टांजा में दिया है मुझे नदी से प्यार है। तो ये तीनों चीज़, झुंडी के दानों, फिर बिजन से और नदी से, ये तीनों वर्ड आएगा। मुझे तीनों चिड़िया को वो 3 चीज़ों से प्यार है। ये तीनों आंसर आप खुद लिख सकते हो, यू ट्राई टू राइट। और ये 4 वाला जो आशा स्पष्ट कर, ये हम लिख के आपको देंगे। ये आपको एक्सप्लेन करना है। रस उंडल कर गा लेती है, चढ़ी नदी का दिल टटल कर, जल का मोती ले जाती। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मैं आपको लिख के दे दूँगी। तो ये तीनों को आपको लिखना है। एंड आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो आज ना बस, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये आंसर दे दूँगी, उसके बाद और कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।